Good morning, students. Today we are going to continue lesson number 8, but I am beginning it from starting. Lesson number 8, a discourse on prayer. That means a discussion or a debate on prayer. प्रार्थना पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं कि प्रार्थना का स्वरूप कैसा होना चाहिए। ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया लेख है, जिसमें महात्मा गांधी जी एक लेखक के रूप में प्रार्थना पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं अपने अनुभवों के आधार पर। I am glad that you all want me to speak to you on the meaning of and the necessity for prayers. मुझे खुशी है इस बात की कि आप सब लोग चाहते हैं कि मैं प्रार्थना की आवश्यकता पर और उसके अर्थों पर कुछ कहूँ। I believe that prayer is the very soul and essence of religion. मैं इस बात में यकीन करता हूँ कि जो प्रार्थना है वो धर्म की आत्मा और मूल स्वरूप है एंड देयरफॉर और इसीलिए प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन। इसीलिए प्रार्थना को मूल स्वरूप माना गया है एक व्यक्ति के जीवन का। फॉर क्योंकि नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति बिना धर्म के नहीं रह सकता। देयर आर सम हु इन द ईगोटिज्म ऑफ देयर रीजन डिक्लेयर दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन। ऐसे कुछ लोग हैं जो अपने अहंकार के आवेश में आकर ऐसी कुछ वजह देते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट इट इज़ लाइक अ मैन सेइंग दैट ही ब्रीथ्स। लेकिन ऐसा कहने वाले व्यक्ति ऐसा कुछ कह रहे होते हैं जैसे कि वो ब्रीथ तो करते हैं, यानी वो सांस तो लेते हैं, बट दैट ही हैज़ नो नोज, लेकिन उनके पास कोई नाक नहीं है। वेदर बाय रीज़न और बाय इंस्टिंक्ट, या तो किसी कारण से या फिर अपने अंतर्ज्ञान से, और बाय सुपरस्टिशन या फिर किसी अंधविश्वास की वजह से, मैन एक्नॉलेजेस सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद द डिवाइन। आदमी स्वीकार करता है किसी न किसी तरह का संबंध ईश्वरीय शक्ति के साथ। द रैंकेस्ट एगोनिस्टिक और अथेइस्ट, जो बहुत सर्वश्रेष्ठ नास्तिक या उच्च स्तरीय ईश्वर को ना मानने वाले लोग भी हैं, डज एक्नॉलेज, वो भी स्वीकार करते हैं द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल। जो नास्तिक लोग हैं, जो ईश्वर में यकीन नहीं करते हैं, वो भी इस बात को तो मानते ही हैं कि किसी भी इंसान को जीवन जीने के लिए कुछ नैतिक सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। यानी नैतिक सिद्धांतों को मानते हुए, उनको स्वीकार करते हुए ही कोई व्यक्ति जीवन ढंग से जी सकता है। एंड एसोसिएट समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस, और ऐसा भी कहते हैं कि कुछ भी अच्छा घटित होता है अगर वो लोग इसकी अनुपालना करते हैं। अगर आप लोग रिलीजन को मानते हो या रिलीजन को नहीं मानते, ईश्वर को मानते हो या ईश्वर को नहीं मानते हो, लेकिन मॉरल प्रिंसिपल्स में विश्वास करते हो, तो आप मानोगे कि ऐसे कुछ लोग मॉरल प्रिंसिपल्स में जो विश्वास करते हैं, वो कहते हैं मॉरल प्रिंसिपल को निभाने वाले लोग, मॉरल प्रिंसिपल में यकीन करने वाले लोग, मॉरल प्रिंसिपल से जुड़े हुए लोग के साथ अच्छा होता है, एंड समथिंग बैड, और कुछ बुरा होता है विद इट्स नॉन ऑब्जर्वेंस। ऐसे कुछ लोग जो इनकी अनुपालना नहीं करते हैं, उनके साथ बुरा होता है। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग। अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ, विज दैट प्रेयर इज़ द वेरी कोर ऑफ मैन लाइफ। वो ये कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो प्रार्थना जो है वो एक व्यक्ति के जीवन का सार तत्व है। एज इट इज़ द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है धर्म का। प्रेयर इज़ ईदर पैटिशनल, या तो प्रेयर जो है रिटन राइटिंग फॉर्मेट में हो, जैसे गाने के रूप में लिखी हुई हो, और इन इट्स वाइडर सेंस, या फिर अगर विस्तृत रूप में कहा जाए तो इज़ इनवर्ड कम्युनियन, ये आंतरिक संपर्क है ईश्वर के साथ स्थापित किया हुआ। इवन व्हेन इट इज़ पैटिशनल, जब ये लिखा लिखाया स्वरूप के रूप में होती है, द पेटिशन शुड बी फॉर द क्लिनजिंग एंड प्योरिफिकेशन ऑफ द सोल। तो वो पेटिशन किस रूप में होता है? हमारी आत्मा को साफ करने और उसको शुद्ध करने के रूप में होता है। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, ताकि वो आज़ाद कर सके, मुक्त कर सके अज्ञानता की परतों से या फिर अंधकार की परतों से उस व्यक्ति के मस्तिष्क को जो प्रेयर का अनुसरण कर रहा है। दैट एनवलप इट, जो उसे ढके हुए रहती है। यानी हर व्यक्ति के मस्तिष्क में, हर व्यक्ति के दिमाग में कुछ धूल, कुछ गंदगी, कुछ अंधेरा,
कुछ अज्ञानता, कुछ नासमझी की परत चढ़ी हुई होती है। ये प्रार्थना ही है जिससे उसकी अज्ञानता या उसके ज्ञान के ऊपर छाया हुआ अंधेरा उसे दूर किया जा सकता है। ही देयरफॉर हु हंगर्स फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन, ही हु हंगर्स, वो व्यक्ति जो भूखा है, जिसे चाहत है, फॉर द अवेकनिंग ऑफ द डिवाइन, जागरूक करने की अपने अंदर ईश्वरीय शक्ति को, बस मस्ट फॉल बैक ऑन द प्रेयर, तो उसे प्रार्थना का हाथ थामना ही पड़ेगा, उसे प्रार्थना पर वापस लौटना ही पड़ेगा। बट लेकिन प्रेयर इज़ नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स, प्रार्थना मात्र शब्दों का अभ्यास नहीं है, और ऑफ द ईयर्स, या फिर कानों का अभ्यास नहीं है कि हम बार बार कोई प्रार्थना सुनते जाएं तो हम भगवान से संपर्क स्थापित करने में कामयाब हो पाएंगे। इट इज़ नो मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, और ना ही ये किसी पर्टिकुलर मंत्रोच्चारण का जाप करने से, बार बार दोहरान करने से हमें वो संपर्क स्थापित कर पाने में सफलता मिलेगी। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज़ फ्यूटाइल, अब कितनी भी संख्या में, 1000 संख्या में, 10,000 संख्या में राम नाम का जाप कर लो, वो व्यर्थ होगा। इफ़ इट फेल्स टू स्टर द सोल, अगर वो आत्मा तक पहुँचने में नाकामयाब है तो फिर उस राम नाम के जाप का भी अर्थ बेकार होगा। इट इज़ बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, कहा, वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है कि आप प्रार्थना में अपने हृदय को शामिल करें बजाय शब्दों के, देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट, या फिर शब्दों का प्रयोग करें बिना हृदय के। यानी आप जब भी प्रार्थना करने बैठें, चाहे वो सुबह का समय हो, चाहे वो सायंकालीन समय हो, यानी आपका शाम का समय हो, संध्या का समय प्रार्थना के लिए सर्वश्रेष्ठ समय